तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइन। और समझो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है, एक सेकेंड, समझो। सो डायग्राम में क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दिख रहा है, ए पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी दिख रहा है। अब देखना, इसकी बाई चांस रिक्वायरमेंट आएगी ना, तो इसको भी तुम 90 यूज कर लेना, फाइन। ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल एफ 90 यूज कर सकते हो। चलिए, अच्छा और क्या गिवन है, जी ई डी, सुन रहे हो, जी ई डी मतलब दिस एंगल इज व्हाट, 126 डिग्री। अब सुना, क्योंकि इसमें दो एंगल इन्वॉल्व है ना, तो अल्टीमेटली इसकी रिक्वायरमेंट तो मुझे बाद में आएगी। तो इसको मैं क्या काम करता हूं, इसके मैं 2 पार्ट कर देता हूं। देखो विजिबल है कि नहीं है, मैं इसको एंगल 1 बोल रहा हूं और एंगल 2 बोल रहा हूं। मतलब इसके अगेंस्ट में क्या लिख रहा हूं मैं, इसके अगेंस्ट लिख रहा हूं 1 + 2 = 126 डिग्री। चेक करो, सबको सही में आ गया। मैंने जी ई डी के 2 पार्ट कर दिए, तो इसमें एक पार्ट तो क्या हो गया, एंगल 1, और दूसरा पार्ट है, तो बाय डिफॉल्ट ये हम 90 यूज कर लेंगे बाद में। क्लियर, सबको मेरी बात सही में आ गई बेटा ये? चलो, अच्छा और क्या गिवन है, सबकी समझो, जब भी क्वेश्चंस करो ना, सबको रीडिफाइन कर लिया करो। ए जी ई, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी अपन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, इसकी नेमिंग कर रहा हूं मैं, चेंज, इसको फाइंड करना है। क्लियर है, ताकि लिखने में आसान होगा। ओके, जी ई एफ मतलब मुझे एंगल 1 फाइंड करना है। क्लियर है, अच्छा तो सब आसान भले ही है, तब भी इसको नेमिंग चेंज करो। एफ जी ई, एफ जी ई, इसको मैं बोल देता हूं 4, फाइन। तो चलो स्टार्ट करो, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। एक सेकेंड, देखो बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लो, इसी का यूज कर लो, ठीक। ये पूरा एंगल कितने का गिवन है, 126। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इट इज ऑलरेडी गिवन 126 डिग्री, सही है। अच्छा, अब इसमें से एक एंगल तो नोन है मेरे पास ना, बट इसमें से आउट ऑफ 1 + 2 इज व्हाट, हाउ मेनी डिग्री, 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस इट इज 126, है ना। सो ऑब्वियसली एंगल 1 विल 126 डिग्री माइनस 90, बोलो कितना आएगा, वेरी गुड। तो एंगल 1 जो आ गया वो आ गया 36 डिग्री। चेक करो सब लोग, तो दिस एंगल इज 36 डिग्री। चलो बात देख देंगे, चलिए। नाउ ये आ चुका है, ठीक, इसको ओके करो। नाउ एंगल 3, एडजेसेंट एंगल टू GED, वेदर वी हैव एंगल 4, नो, मेरे पास 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है। चलो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, हाँ देखो, सुनो, नहीं एडजेसेंट एंगल नहीं बोलते बेटा इसको, सुनो 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 सबको, हाँ देखो देखो, सुनना ध्यान से, मैं कुछ डायग्राम में हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको विजिबल नहीं है वो देखना अच्छे से। मैं जब भी ऑल्टरनेट एंट्री एंगल बनाता हूं ना, आपको जेड का फील आना चाहिए। देखो जब भी ऐसा इस शेप का कोई एंगल मिलेगा ना, इसके जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फाइन। और ये दोनों एंगल इक्वल तभी होंगे जब ये लाइन इसके पैरेलल आ जाए, फाइन। तो इस टाइप का जेड, हाँ देखो, तो ये एंगल मैंने बनाया जेड तुम लोगों के लिए, तो तुम बोलोगे सर ये जो एंगल 3 है ना, और ये दोनों सेम होंगे बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल।
सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई क्या? किसी को डाउट तो नहीं आया इसमें? चल वेरी गुड, लिख दो फटाफट। सो नाउ सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल है, तो कौन सा एंगल? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल 3 और एंगल कौन सा? GED, पूरा एंगल। इसका नाम प्रॉपर लिखना तनिष, तो बार बार एडजेसेंट बोल के मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आया? जब भी Z बनेगा ना तो कॉर्नर एंगल को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फाइन, सबको सही में आ गया? अच्छा, और एंगल 3 जो है अच्छा GED सॉरी 126, हु सेड 36 डिग्री? 36 का आंसर किसने दिया भाई? नो हाँ, कोई बात नहीं, गलती होती है। देखो ये दिखा है, तो ये पूरा एंगल आएगा। फाइन, चलो ये भी आ गया। नाउ कैन यू फाइंड एंगल 4? बोल। देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर, आई एम इंटरेस्टेड इन द लॉजिक। हाँ, इन दोनों का सम देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180, है ना? सो व्हाट शुड आई राइट? लीनियर पेयर। जब भी लाइन होगी रेस टर्न करेगी। चले, अब इसमें 3 तो आ चुका है ना, चलिए माइनस कीजिए, इसको कितना आएगा? बोलो, माइनस करो। तो एंगल 4 180 डिग्री माइनस 126, पक्का 54 ही आ रहा है ना? चलिए, तो एंगल 4 आ गया 54 डिग्री। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो सब लोग, है ना? देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 4 पर डायग्राम को ऑब्जर्व करो, क्या लिखा हुआ है? देखो गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू CD दिख रहा है, ओके। APQ, देखो मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं ना, इसको मैं एंगल 1 से डिनोट करूंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा। तो APQ इज 50 डिग्री और एंगल 1 इसको मैं नेमिंग कर दिया, ठीक। सुनो बेटा, ध्यान रखना, एग्जाम में हमेशा जब भी कोई भी नया इंडिकेशन लिखो ना, आप लोग गड़बड़ क्या करते हो, रफ में कैलकुलेशन कर लेते हो और डायरेक्ट लिख देते हो आंसर। नहीं, जो भी नया एंगल अपने मन से इंट्रोड्यूस करोगे ना, या प्रॉपरली डायग्राम में लिख के आना कि कहाँ पे आपका एंगल 1 है। फाइन, चलो PRD, वेयर इज PRD, इसको मैंने एंगल 2 से डिनोट कर दिया। दिस इज योर एंगल नंबर 2 विथ टू फाइंड XY, ये X रहा, ये Y रहा। चलिए अब मैं 1 बाय 1 पूछना स्टार्ट करूंगा और मुझे आंसर मिलना चाहिए। प्रूफ नहीं है? नहीं मैं पूछूंगा फिर, नहीं मैं पूछूंगा, नहीं। सुनो, सबसे पहले मेरा टारगेट है, मुझे किस में इंटरेस्ट है? एंगल X में इंटरेस्ट है। सर Y में क्यों नहीं? Y में इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे मेरे को, पहले मुझे इच्छा हो रही है मुझे X निकालना है। बोल, चलो तानिश बोलो। हाँ, सबने बोल दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसी को डाउट तो नहीं आया, है ना? समझो क्या है, थोड़ा सा कम बोलोगे ना तो बाकी बच्चे जो है ना वो थोड़ा सुन पाएंगे, ठीक है? चलो हाँ, मैंने ब्लूटूथ निकाल दिया ना, अभी डायरेक्ट ऐसी रिकॉर्ड होगी जैसे अपने वो होती है ना, कौन सी वो सब्जी बाजार में जाते हैं ना अपन लोग, एक बोलता टमाटर 10 रुपये किलो, एक बोलता 10 रुपये किलो, सब लोग अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, किसी कोई नहीं सुनता, वैसे हो जाएगा। तो ब्लूटूथ निकाल, नहीं रुक जाओ। सबसे पहले आप Z ऑब्जर्व कर लो, जिसको नहीं दिख रहा है वो देखो, जिसको नहीं दिख रहा उसको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे मालूम है इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। सबको अब Z दिख रहा होगा, जिसको नहीं दिख रहा था उसको भी दिख रहा है Z। तो Z की कॉर्नर एंगल का नाम रखा है हम लोगों ने बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फाइन, तो क्या लिखोगे तुम लोग? लिखोगे सिंस
ए बी पैरेलल टू सी डी, बताना पड़ेगा ना कि क्यों इक्वल है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x, इसको हम बोलते हैं ए आई ए। क्लियर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, 1 का मेजर पहले से आपको मालूम 50 डिग्री है, तो x आ गया 50 डिग्री। चलिए, नाउ अब मेरा इंटरेस्ट है y में। हाँ बोलो बोलो। देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, आई एम इंटरेस्टेड इन लॉजिक। अगेन देखो देखो, सुनो सुनो, देखो बहुत समझो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक है। सुनना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक हैं। जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, यू कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यू कैन अप्लाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। फिलहाल मुझे क्या ढूंढना, बहुत सारे लॉजिक हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो देखो सुनना ध्यान से, एक तो z ये बन गया, क्या एक और z नहीं बन सकता क्या? देखो देखो देखो, बन सकता है। इधर देखो, मैं उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो है ना, इसके पीछे मेरा पर्पस है कि विजिबिलिटी क्लियर हो। ठीक, अब दिख रहा होगा। तो देखो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चलता है ना, उसको मैं क्लियर कर दूं। देखो, तो ये पूरा देख रहे हो, ये अकेला y 126 के इक्वल ध्यान रखना, ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल होगा। इज इट क्लियर? मुझे अप्लाई कर फटाफट एक बार, है ना? वेरी गुड। सो नाउ अगेन द सेम थिंग, अगेन सिंस AB is parallel to CD, so we can say APR, ये वाला एंगल APR is equals to PRD। इसका नाम है AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एग्जाम में शॉर्ट में लिखना तुम लोग। क्लियर सबको बेटा ये? अच्छा, APR का मेजर कितना है? 1 + y 50 + y is equals to PRD is 127, so y is equals to 120। चलो बताओ, माइनस करो, फ्रॉक कितना है? 77। चलो फाइन, चलो कंप्लीट करो फटाफट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, देखो समझ लो पहले अच्छे से। PQ पैरेलल टू RST इज इट, दिस इज ST, PQ पैरेलल टू ST। ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल है, फाइन, ओके। एंड PQR वेयर, दिस वन, तो इसका नेमिंग मैं कर देता हूं एंगल 1 बोल देता हूं इसको। ठीक है, दिस इज योर एंगल नंबर 1 and this is angle number 2, fine। so need to find QRS, this one। तो इसका नाम रख रहा हूं बेटा मैं एंगल नंबर 3, टू फाइंड एंगल 3। चलिए मानसी, चलो बताओ, अब मैं पूछूंगा और तुम लोग ट्राई करना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द 100% राइट आंसर, but should be almost right concept। और भी क्वेश्चन कैसा है, एक बार कर लिया है ना तो फिर दोबारा गलती नहीं होती। देखो, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना, सबसे पहले कुछ ऐसा मिलेगा क्या मेरे पास ऐसे कुछ शेप है क्या? 2 पैरेलल लाइन है, सब 2 दिख तो रही हैं, and it should be intersected by the same transversal। ये बात सही में आ रही तुम लोगों को? ये जो है 2 लाइन पैरेलल हैं, इसको इंटरसेक्ट करने वाली सेम पैरेलल, वो बताओ ट्रांसवर्सल। सर नहीं है भाई, इसको देखो, बिल्कुल सही आंसर। देखो, तो कॉन्सेप्ट मालूम है क्या होता है? कॉन्सेप्ट तो यूक्लिड ने ये बोला था कि यू कैन एक्सटेंड एनी रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, you can extend any line up to your requirement।
मतलब आप चाहो ना कि आप इस रे को बैकवर्ड घुमा दो, बिल्कुल लेके जा सकते हो, बना सकते हो, इसको लेके जा सकते हो, बट मोस्ट कंफर्टेबल थिंग इज व्हाट, जो एंगल मिसिंग है ना, जो एंगल मिसिंग है वहां पे करो हमेशा कंस्ट्रक्शन। ये बात सही में आ रही है? मुझे ऐसा कोई डायग्राम ढूंढना है जिसमें दो पैरेलल लाइंस होंगी एंड इट शुड बी इंटरसेक्टेड बाय द सेम ट्रांसवर्सल। देखो ना, यदि बाई चांस, सुनना ध्यान से बेटा, मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया है, गलत नहीं है, आंसर इससे भी आएगा बट लेंदी पड़ेगा। सर हो गया ना, देखो ना, ये लाइन पैरेलल है, इसको इंटरसेक्ट करने वाली ये ट्रांसवर्सल है, नहीं तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, हमेशा मिसिंग एंगल जो है ना ये आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। एम आई राइट? देखो है ना, मतलब किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि नहीं सर अब हम तो यहां से भी करेंगे, तीन यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, तीनों जगह कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट डायग्राम को हौच पौच नहीं करना है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर सकते एंड विट इट इज बैलेंस कंस्ट्रक्शन। फाइन, चलो तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। फाइन, चलो तो लिखो कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा मैंने कंस्ट्रक्शन बेटा? हमने लिखा, जल्दी बोलो, इस लाइन का नाम रखा मैंने एल। ड्रॉ एल पैरेलल टू, यू कैन राइट एस टी, यू कैन राइट पी क्यू, दोनों तो पैरेलल है, थ्रू, अच्छा थ्रू, समझो ये लिखना बेटा बहुत कंपलसरी है कि ये लाइन हमने बनाई है कहां से जा रही है, वो आर से जा रही है। जस्ट अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब सुनो सुनो, जैसे ही मैंने ये लाइन पैरेलल बनाई, ये दो नए एंगल जनरेट हो गए ना, बन गए। इनका नाम रखो, इनका नाम बताओ क्या रखोगे तुम लोग? 4 5, इसको मैं 4 बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं 5, ठीक? 4 डिग्री मत करना, 4 and 5 बोल दिया मैंने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो अब हर्षिता क्लास में है? चलो बताओ, जो एंगल निकालना हो निकालो, बस मुझे बताओ आंसर, स्टेप बताओ। What you need to find? दो पैरेलल लाइन, सर बहुत सारी, एक ट्रांसवर्सल, यस ट्रांसफर। आपके पास इन दोनों की कुछ इंफॉर्मेशन होती है क्या, बताओ, इन दो एंगल्स की क्या होता? वेरी गुड। सो वेदर वी हैव सच काइंड ऑफ एंगल दिस डायग्राम, बस काम खत्म हो गया। 2 and 4, भाई सब लोग एग्री कर रहे हैं ना, किसी के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है ना? हाँ, वो गलत नहीं होगा। देखो अब तुम्हारे आस्तिक के दिमाग में चल रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देखो, सुनो सुनो, देखो देखो मैं, यदि देखो बेटा किसी के दिमाग में ये चल रहा है तो दिमाग में नहीं घुस सकता, मैं बिल्कुल चलना सीखे, चल सकता है ना? देखो बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये इसका सम इन दोनों के बराबर होगा, बिल्कुल सही है ना बेटा? मुझे ये मालूम है ना मुझे ये मालूम है, क्लियर है? बात सही में आ रही है? ये 1 1 0 विल बी इक्वल टू 3 + 4 ऑब्वियसली, बट 3 भी नहीं पता, 4 भी नहीं पता, तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? पहले सेपरेट 4 निकालो, फिर सेपरेट 5 निकालो, फिर 3 पे जाना। आज तक में बात सही में आ गई बेटा? वेरी गुड। चलो चलिए, तो मैं तक इसको एक्सप्लेन कर रहा था, बाकी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया। देखो, सो नाउ सिंस एस टी इज पैरेलल टू एल, सो तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? को इंटीरियर एंगल्स। फाइन,
को इंटीरियर एंगल्स। चलिए फाइन, ओके। सो इसमें 2 नोन है ना, यस 2 नोन है, 130 डिग्री। तो एंगल 4 कितने का आ गया, जल्दी बोलो, 50 डिग्री। चलो अब एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। देखो अब सिमिलरली कैन बी अप्लाई। हाँ मुझे बात, सब लोग आंसर दिए जा रहे हैं, आस्तिक हो गया, कनिष्क हो गया, सब आंसर दिए जा रहे हैं। बाकी बच्चे जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल मालूम है। देखो ढूंढो, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, यस है। तो क्या ये ट्रांसवर्सल है, यस है। तो ढूंढो ना, तो सेम आंसर कौन, तो इन दो का सम भी 180 आएगा, यस और नो, सही है ना, वेरी गुड। सिमिलरली लिखो, हाँ बोलो बोलो। कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल सही है। आप चाहो कि भाई इसमें लगा लो कौन सा ऑल्टर इंटीरियर एंगल, तो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। सिमिलरली बताया ना भाई बेटा, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट वेज होते हैं देखने के, तो कौन कैसा है क्वेश्चन को विजुलाइज कर रहा है वो अपन इसको रोक नहीं सकते ना। चलिए, तो एंगल सिमिलरली पी क्यू इज पैरेलल टू एल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो 110 प्लस 5, ये एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम 180। चेक करो, एंगल 1 ये लिखा है, एंगल 5 ये लिखा हुआ है, इसका भी सेम लॉजिक, को इंटीरियर एंगल, सही है। अच्छा 1 है 110 डिग्री का, 5 तो अननोन है, वेरी गुड। तो एंगल 5 विल बी 70 डिग्री। इसमें हम जो नो डाउट ये स्टेप मैं लेंदी कर दी है, यदि अपन इसके थ्रू जाते ना ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू तो जल्दी आंसर आ जाता। खैर ठीक है, सब सीखना जरूरी है, ठीक है। नाउ अब देखो, ये एंगल नोन है, ये एंगल नोन है, ये बचा हुआ है, ठीक। तो तनिष्क क्या बोल रहे हो, स्ट्रेट एंगल, हाँ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट, ठीक है, सो स्ट्रेट एंगल। सो नाउ सिंस एल इज अ लाइन, एल लाइन है ना, तो एंगल 3 + 4 + 5 या 5 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल, straight out of these 3 angle, 2 are known, 5 is 70 degree plus 3 is missing, 4 is 50 डिग्री। देखो नीचे का विजिबल है ना एक आध लाइन, ये चल जाएगा है ना, तो एंगल चलेगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री, ठीक। चलो पता ना कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं, दूसरे तरीके करना चाहो कर सकते हो, ठीक। चलो बेटा कंप्लीट करो क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले डायग्राम ऑब्जर्व कर लिया सब लोगों ने, है ना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, है ना। अब कौन सा एग्जाम्पल पता नहीं, so these are parallel lines, this is 135, this is 2 degrees, you have to find this angle x and y. So yes Pari, it's your turn. Should we require any construction? Because again the same thing everybody is trying to reply, please. No. So परी बोलो कहां से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे बताओ। We can draw a line from M because listen, we are having many options, समझ रहे हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। देखो मैं बताता हूँ, मतलब तुम लोग के दिमाग में केवल वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि जो NCERT में लिखा है उसका सॉल्यूशन जो देख लिया वो याद कर लिया। देखो तुम्हारे पास बेटा बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो बताता हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम लूँगा, भले ही हम लोगों का टाइम ज़्यादा लग जाए। देखो सर किसी की इच्छा, मैं भले ही नहीं दिख रहा हूँ, क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं
सब बिल्कुल करो, मना थोड़ी है आपको। क्या ये गलत होगा? बताओ मुझे। ये इससे भी आंसर, इससे भी आपका आंसर आएगा, मालूम है, इससे भी। अच्छा सर ये इच्छा नहीं हो रही हमारी, हमारी इच्छा तो हो रही है हम ये कर लें, सर ये भी सही है, ये भी सब कुछ वैलिड है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कंफर्टेबल क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ हम लोग क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें और हमारा आंसर आ जाए। फाइन। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम द पॉइंट विच इज टू बी फाइंड आउट, फाइन, एंड द लाइन शुड बी पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब गिवन लाइन के पैरेलल में लाइन बनाओ। तो यहां से बनाएंगे। बेटा सब लोग शायद यही बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ बोलो, हाँ कनिष्क बोलो क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं सुनो 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 सुनो, तनिष्क तुम्हारा लॉजिक गलत है, इससे गड़बड़ हो जाएगी। तुमने x से y को ज्वाइन कर लिया तो आपको ये आपको जो देखो, समझो, मैं 2 मिनट पहले काम करें, इसको सॉल्व कर ले हम लोग, फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है। कि ज्योमेट्री में डिस्कशन होता मुझे मालूम है। देखो सुनो, तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसका नाम रखा L पैरेलल टू व्हाट, PQRS, RS क्लियर है, एंड फ्रॉम M। देखो सुनो सुनो, तो लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखो। क्या है बेटा कंस्ट्रक्शन, मुझे बताओ। ड्रॉ L पैरेलल टू PQ कर लो, PQ कर लो, RS कर लो, कुछ भी कर लो, बट बताना पड़ेगा किसके कहां से जाएगी लाइन, M से जाएगी, थ्रू M, यस नो, सही है। बस इसके बाद तुम लोग को सब कुछ दिखने लगा। देखो सुनो 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 सुनो, वेरी गुड। तो देखो अब जैसे ही मैंने इसमें वो लाइन पैरेलल बनाई तो इसके 2 पार्ट हो गए बेटा, हो गए ना। तो मैं इसको मैं 3 बोल रहा हूं और इसको मैं 4 बोल रहा हूं, सबको दिख रहा है ना, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो देखो ये सबको दिखा बेटा, ये सबको दिख रहा है क्या? अच्छा 1 + 3 या 1 और 3 किस टाइप के एंगल बताओ जल्दी? को इंटीरियर ना, बिल्कुल सही है। तो देखो, तो लिखो लिखो, तो क्या लिखोगे? लिखोगे सिंस, सॉल्यूशन, इस तरफ आ जाऊं जरा मैं, राइट में हाथ नहीं चलता, सॉल्यूशन देखो, सिंस PQ इज पैरेलल टू L, PQ इज पैरेलल टू L, ये इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना आएगा बेटा? 180। क्या बोलते हैं इस एंगल को, जल्दी बोलो? को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स, फाइन। अच्छा 1 इज ऑलरेडी नोन, 135 डिग्री, यस, प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए, सो माइनस को फटाफट जाओ, रिप्लाई करो मुझे। वेरी गुड, 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री, फाइन, पक्का सही है ना। चलो 3 आ गया। सो नाउ हाउ टू फाइंड 4? वेरी गुड। देखो मुझे अगेन द सेम थिंग, मुझे एंगल 4 का मेजर में इंटरेस्ट नहीं है, लॉजिक में इंटरेस्ट। देखो तो क्या बोलोगे तुम लोग? ये बोलोगे क्या? Z बनाओगे क्या? हाँ देखो, जिसको नहीं दिख रहा वो देखे फटाफट, पहले तो जिसको नहीं दिख रहा वो देखो, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, दिखा तुम लोगों को? तो ये और ये कौन सा एंगल है भाई? ये कोइंट ऑल्टर इंटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ सिंस L इज पैरेलल टू RS, ये पहले से मुझे मालूम है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 4 इज इक्वल टू AIA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है। अच्छा
हो गया ये। चलो तब क्या बोलोगे, अब बोलोगे तो एंगल ऑफ 4 तो पता नहीं, बट 2 का पता है 40 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ चलो अब बताओ आंसर आ गया कि हम लोगों का नहीं आया, बोलो। ऐड कर देंगे, वेरी गुड। तो एक्स एम वाई के लिए हमको 3+4 करना पड़ेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सो नाउ एक्स एम वाई इज इक्वल टू 3+4, 3 is 45 plus 40 that is 85 ना, 85 डिग्री। फाइन, चलो बट नोट करो फटाफट क्वेश्चन को।